हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं QRMP स्कीम के बारे में। ये QRMP स्कीम जो है ये जीएसटी में अभी अभी बस आया है और इससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मेरे सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आई थिंक सबको आना भी चाहिए। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक शीट भी देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर जो भी अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं उनको एक शीट मैं प्रोवाइड करूँगा, जो शीट उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और साथ में QRMP स्कीम को कैसे डॉच करना है, QRMP स्कीम को कैसे यूज़फुल बनाना है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो QRMP स्कीम जो है ये है क्या, पहले तो ये है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। यानी कि जो भी इसमें सिंपल सा वर्ड जो बोला गया है, मैंने मेजर आपको इसमें दे दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, बट मैं मेजरली बता दूं। QRMP स्कीम इसका मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। यानी कि आप जो रिटर्न है जीएसटी की वो आप क्वार्टरली फाइल करेंगे, बट जो टैक्स होगा उसे आप मंथली पे करेंगे। ठीक है। तो ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा निकाल दी गई है और इसमें ना चाहकर भी लास्ट ईयर के बेसिस पे लोगों को QRMP में डाल दिया गया है। जो कि मंथली बेसिस टैक्स पेयर थे उनको भी इसमें अब क्वार्टरली उनको GSTR फाइल करनी होगी, लेकिन जिसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक शीट बनाई है। ठीक है। इसमें जैसे आप जानते हैं जीएसटी ITC और आउटपुट दोनों का कैलकुलेशन करना सबको आता है। ठीक है। लेकिन मुश्किल है यहाँ पे आपका टैक्स कैलकुलेट करना, बिकॉज हमारे यहाँ पे आउटपुट और ITC आपस में नल एंड वाइड होते हैं और वो उसका एक पैटर्न होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक GSTR 3B जो कि दिसंबर मंथ में फाइल करी गई थी मैंने लिया है। ठीक है। इसको हम लोग, मेरी एक्सेल शीट है हमारी, यहाँ पे एक्सेल शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एक्सेल शीट में हम लोग पुट करेंगे और हमारा जो GST, हमारा जो टैक्स होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर हमारे सामने आएगा, जो भी हमें कैश में पे करना है। और ये एक्सेल शीट बहुत सिंपल तरीके से बनाई गई है, इसे समझना बहुत, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और आपका काम हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। ये फाइल और ये पासवर्ड ये दोनों आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ पुट करी थी, इन्हें एक बार हटा लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम आगे करते हैं। तो अब देखिए, जैसा जैसा आपको इस 3B के अंदर दिया गया है एग्जैक्ट वही पैटर्न है। आपको बस एज इट इज़ वैल्यूज़ भरनी है। टैक्सेबल वैल्यू की जगह पे टैक्सेबल वैल्यू आएगी। आपका IGST अमाउंट में IGST आएगा, CGST में CGST और SGST में SGST अमाउंट आएगा टैक्स का। ठीक है। एज इट इज़ आपका नील रेटेड हो, ज़ीरो रेटेड हो, वहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका वैल्यू निकलेगा टैली से, बिकॉज टैली में ऑटो जनरेटेड होता है, बस टैक्स कैलकुलेट करना रहता है, वो आपको इस एक्सेल शीट में मिलेगा। तो आपको अपना इसमें सारा आउटपुट भर देना है। और याद रखना, रिवर्सिबल चार्ज अलग होता है। रिवर्सिबल चार्ज का आपको पता है कि रिवर्सिबल चार्ज कभी भी ITC से नल एंड वॉइड नहीं होता, उसके लिए हमेशा हमें अलग से कैश में ही उसे पे करना होता है। ठीक है। ITC मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ITC मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और उसके बाद अब हमारी ये शीट प्रॉपर हो चुकी है। अब हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट शीट है GST लायबिलिटी कैलकुलेशन, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यूज़ यहाँ पे थी वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुके हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे कैश में हमको दिखाया गया था पे करने के लिए एग्जैक्ट वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। और जो बैलेंस ITC है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा फॉर द हेल्प ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब आइए एक बार हम लोग टैली से एग्जांपल लेकर के इसे करते हैं। ये तो मैंने दिखाया कि ये शीट सचमुच वर्थी है या नहीं इस एग्जाम्पल से। तो हम लोग टैली में एक बार देखते हैं कि लोग टैली से कैसे कर सकते हैं। टैली में कुछ नहीं है। टैली में आपका बस बुक एंट्री सही होनी चाहिए, तो टैली में से आप इसे आराम से कर पाएंगे। तो जनवरी मंथ के लिए मैं लोगों को कहूँगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम इसी मंथ से, इसी क्वार्टर से इशू चालू हुआ है। तो जनवरी मंथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ये वैल्यू आ रही है आउटपुट की 3B के अंदर। तो आप इन वैल्यूज़ का एज इट इज़ जैसा मैंने बना रखा है फॉर्मेट को, आप इसमें पुट कर सकते हैं। और इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपको अपना ITC इसमें फिल आउट करना है। और ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC है, ये है सिर्फ उनके लिए जिनका ऑलरेडी, वो अपने पोर्टल से चेक कर सकते हैं। जो कैश जो है आपका कैश लेजर है, उसमें कोई आपका अगर ITC पड़ा है तो वो आप इसमें वो पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आउटपुट वो कर दिया है और हम लोग यहाँ पे ITC लिख रहे हैं। ITC लिखने के बाद यहाँ पे आपका 135,385.49 CGST SGST यहाँ पे फिल आउट कर दिया। ओके।
और यहाँ पे हमारा रिवर्स ITC कुछ भी नहीं था। तो अब हमारा ये कैलकुलेशन हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने इसकी सारी कैलकुलेशन आ चुकी है। टैक्स में आपको कितना कैश में आपको कितना टैक्स पे करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस इस शीट को यूज़ करना है। ये आपके बहुत काम आने वाली है और ये शीट आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आके हमसे हेल्प ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछें। और ये सिम बता दूं मैं कि ये जो शीट है ये नॉर्मली फार्मूलाज पे बेस्ड है और इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा कामझाम नहीं है, बहुत सिंपल शीट है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि जो ये QRMP स्कीम है इसमें कुछ लोग नहीं आना चाहते, मतलब कि भले ही उनके टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो बट वो मंथली ही रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती घुसा दिया गया। तो क्या कर सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि उसके लिए आपको एक डेट दी जा रही है फिक्स। अब क्योंकि मार्च और जो ये आपका क्वार्टर था जनवरी से लेकर के मार्च तक का, इसके लिए आपको एक डेट दी गई थी जो कि थी 31 जनवरी तक, ठीक है। तो 31 जनवरी तक जिसने अपना ऑप्शन पुट आउट कर लिया, उसने मतलब अपना ऑप्शन चेंज कर लिया, वो मंथली ही कर पाएंगे। जो नहीं कर पाए उन्हें क्वार्टरली करना पड़ेगा, उनके लिए वो शीट हेल्पफुल होगी। अब आगे भी ऐसे ही चलने वाला है QRMP स्कीम के अंदर। सबको अपने हर क्वार्टर से पहले उस ऑप्शन को चेंज करना होगा। और कई लोगों को आई थिंक कि अभी भी ऑप्शन चेंज करने के बारे में पता ना हो, तो मैं एक बार ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, GST पोर्टल पे जाना है, ठीक है। GST पोर्टल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी ID लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सिंपल सर्विसेज से आपका नेक्स्ट ऑप्शन है रिटर्न्स, एंड रिटर्न्स में नीचे है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार, जो हमारा अभी का करंट का जो क्वार्टर है 20-21 का अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये सर्च करके मैं अभी एक बार दिखा देता हूँ। जो आपने सर्च करा तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम 5 दिसंबर टू 31 जैन, यानी कि अब आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, आप क्वार्टरली में हो चुके हैं सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ओके। तो अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, हो सकता है कई लोगों का ऐसा होगा, वो एक बार चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हमें अभी से डेट दे दी गई है, आप उसे अभी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ 21 जो आपका 21-22 है, उसमें आप जब सर्च करेंगे तो आपको अभी फर्स्ट के लिए ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं मंथली पे, ठीक है। यहाँ पे डेट है 1 फेब से 30 अप्रैल, यहाँ पे मंथली करें और इसे सेव कर दें। उसके बाद जो आपका ये क्वार्टर होगा अप्रैल से जून का, वो मंथली ही आप फाइल करेंगे, तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। बट बाई चांस अगर किसी का इशू होता है तो वो उस शीट का हेल्प करके अपना टैक्स मंथली पे कर सकते हैं, बिना कोई एक्स्ट्रा टैक्स दिए और बिना कोई कैलकुलेशन गड़बड़ के। तो आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल थी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और लाइक करो वीडियो को अभी के अभी इसी वक्त।